तो बकरी की डिवॉर्मिंग हमें जो करनी है वो करनी हेल्दी हो, चाहे बीमार खबाड़ा हो, बिल्कुल कैसी भी बकरी हो, डिवॉर्मिंग टाइमिंग यही रहेगी। So welcome back to Sabri Goat Farm. Today is the topic is my goat is the first time delivery in my farm. Mean to say कि because ये पहले तो नहीं भी आई अपने घर में, न्यू डिलीवरी है इसकी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि बकरी हमारी डिलीवरी के बाद उसको क्या ऐसा ख्याल रखें कि जिसकी वजह से हमारे फार्म के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ऐसा होता है कि बकरी हम जब बच्चा दे देती है ना तो हम उसे अनाज के दाने खिलाने लगते हैं, तो ऐसा ना करें, उसको ऐसा ना करें क्योंकि उसको अभी अनाज की ज़रूरत नहीं है। अब उसका जो प्रोसेस हुआ है, जो उसने अभी डिलीवरी करी है, उसमें उसको अनाज की भी ज़रूरत नहीं है। उसके स्वेलिंग रही है, उसके ब्लड निकला है, उसकी मांसपेशियां खुली हैं, मतलब बहुत दर्द भरे प्रोसेस से वो निकल कर आई है। तो ऐसा प्रोसेस से जब निकल के वो आई है तो आप ऐसा ना करें उसको। और जब ऐसी चीज़ से वो निकल के आती है तो उसको अनाज नहीं खिलाया जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा ना करें। और उसको खिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं प्रोसेस में, आप उसको ले सकते हैं अनाज अवॉइड करके भूसा, पत्ता और चने का छिलका, लौंग की पत्ती, गेहूं का छिलका जो होता है, चोकर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये 4 से 5 चीज़ें हम ले सकते हैं। कोई फ्रूट का छिलका नहीं खिलाना, कोई कुछ नहीं खिलाना। अब बात आ जाती है बकरी के बच्चों की। बकरी के बच्चों को हमें खिलाना है, हम सरसों का तेल पिलाएंगे पर डे के हिसाब से 1-1 ml बच्चों को, ठीक है। बकरी के थन में से कभी भी दूध इतना मत निकालिए कि बिल्कुल खाली हो जाए। बकरी का कैल्शियम टूट गया तो बकरी दूध से बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें इस तरह भी दूध नहीं पिलाना है। और बच्चों को ml दूध पिलाना है, कितना, 20 ml, 30 ml। फर्स्ट फीडिंग, सेकेंड फीडिंग 50 ml, थर्ड फीडिंग 70 ml। एक दिन में 70 ml से ज़्यादा ऊपर ना जाए। लेकिन तो बकरी की डिवॉर्मिंग हमें जो करनी है वो करनी चीज़ देख के रखना चाहिए बकरी को। तो देखिए पहली चीज़ मैं आपको थोड़ी एक फीडिंग से रिलेटेड भी चीज़ बताऊंगा, और ये है कि हमें बकरी को सर्दी से बचाना है, ठीक है। डिवॉर्मिंग का मसला जो होता है कि हम इन बच्चों की डिवॉर्मिंग कब करें। तो देखिए डिवॉर्मिंग करने का सही टाइम जो होता है बकरे के जन्म से, बच्चों के जन्म से 15 दिन बाद। अगर 1 जनवरी को उनका जन्म हुआ है, हमें डिवॉर्मिंग 15 जनवरी को करनी पड़ेगी। 15 जनवरी को हम कितना ml पिलाएं? अगर बच्चे का वजन 10 किलो है तो एल्बोमार 3 ml पिला दीजिए, ठीक है। और अगर 10 किलो से कम ही होता है, 5-5 किलो, 7-7 किलो, 6-6 किलो, ठीक है, 3 किलो, 4 किलो, तो आप उनको पिला सकते हैं 1.5 से 2 ml। इतना तो पिलाना पड़ेगा, वरना तो यही फंस जाएगा उनके, ठीक है ना। समझ रहे बात को? 1.5 से 2 ml आप पिला सकते हैं। दूध पिलाने से पहले पिलाएं, दूध पिलाने के बाद करीबन 2-3 घंटे भूखा रखें। भूखे पेट खिलाएं और भूखे पेट ही रखें दवाई खिलाने के बाद। और बकरी की डिवॉर्मिंग कब करनी है? बकरी की डिवॉर्मिंग कम से कम 2 महीने बाद करनी है। क्यों? देखिए ऐसा होता है डिवॉर्मिंग करने के लिए पहला तो आप ये देखिए कि पहले तो आप अगर उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे, बकरी अभी एक हार्ड प्रोसेस से गुजरी है, उसका शारीरिक इतना विकास में नहीं है, शरीर उसका इतना मजबूत नहीं है, इम्यूनिटी पावर अभी उसकी इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी भी बीमारी को भी झेल सके। जब तो उसका अनाज बंद कर दिया जाता है, इधर जब तो उसका अनाज बंद कर दिया जाता है, तो उसको ना अनाज खिलाया जाता ना कुछ खिलाया जाता है, इसीलिए उसको बंद कर दिया जाता है सारी चीज़ें। हेल्दी हो चाहे बीमार खबाड़ा हो, बिल्कुल कैसी भी बकरी हो, डिवॉर्मिंग टाइमिंग यही रहेगी। अनाज हमें नहीं देना है, सप्लीमेंट दे सकते। कब करें? क्योंकि देखिए डिवॉर्मिंग बड़ी बकरी की करने के लिए उसका ऑर्गन्स का अच्छा वर्क करना ज़रूरी होता है। तो ऑर्गन्स अच्छे काम ही नहीं करेंगे तो फिर डिवॉर्मिंग क्या होगी। तो हम उसको अनाज भी नहीं खिलाते हैं, तो अनाज कब खिलाएं? अनाज हमें कम से कम 15 दिन के बाद में मेरी सलाह से तो खिलाएंगे, वो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो हार्ड प्रोसेस से गुजरी है, इन्फेक्शन होने में देर नहीं लगता। और अगर बकरी बच्चे दोनों स्वस्थ हैं, नॉर्मल बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी हुई है, कोई खींचातानी नहीं गई, 10वें दिन भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना खिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सप्लीमेंट दे सकते हैं। ऑस्टोवेट कैल्शियम हो गया, डिलीवरी के बाद देना है, डिलीवरी से पहले डिलीवरी के बाद नहीं देना, वो भी रुक करके दें। डिवॉर्मिंग कब करें बकरी की? तो बकरी की डिवॉर्मिंग हमें जो करनी है वो करनी है 2 महीने में, 2 महीने के बाद। छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग कब करें? जन्म के 15 दिन में। 1 तारीख को जन्म लिया और 15 तारीख को कर देनी है डिवॉर्मिंग।
और 2 महीने में बड़ी बकरी की करनी है, क्योंकि उसका तो चाहे स्वस्थ हो या ना हो, ये 2 डेट हैं दोनों बच्चों की और बड़ी माँ की एक ही है, 15 दिन और 2 महीने। चाहे बकरी हट्टी कट्टी हैं औरली एक्सटर्नली जो भी होगा, डिलीवरी के बाद अगर बकरी कमजोरी में आती है तो इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। ये लगाया है मैंने कोई हाईविट प्रॉब्लम ठीक नहीं है, है, मल्टीविटामिन। ठीक है। तो ये 2 इंजेक्शन तो बकरी के अनाज हम बकरे की नहीं देते हैं क्योंकि उसके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे अभी अच्छे तरीके से, इन्फेक्शन का खतरा है। जब इन्फेक्शन का खतरा है, ऑर्गन्स भी अच्छे काम नहीं करेंगे, तो डिवॉर्मिंग क्यों करें हम? तो डिवॉर्मिंग के लिए भी 2 महीने का टाइम दिया जाता है, क्योंकि ये जो लिवर डिवॉर्मिंग की जो दवाई होती है ना, ये डिवॉर्मिंग की जो दवाई होती है ये शरीर पे काफ़ी इफेक्ट सा करती है। जैसे मान लीजिए इफ़ेक्ट ऐसा करेगी कि मतलब उसके लीवर पे इफ़ेक्ट ऐसा करेगी, क्योंकि आप उसको जहर पिला रहे हो, जहर से वो लाइट जहर है, स्लो पॉइजन है वो, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उससे कीड़े तो मरेंगे, लेकिन बकरी की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर कमज़ोरी में आ सकता है। तो बार बार डिवॉर्मिंग भी नहीं करनी चाहिए, और अगर डिवॉर्मिंग करते हैं तो साल्ट बदल बदल के करना है। एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, हाईटेक, ऐसे अदर करके करोगे तो कीड़ों को भी आदत नहीं पड़ेगी एक ही दवाई की कि मुझे दवाई ये मिलती है मैं तो जी नहीं। मैंने आपको जानकारी दे दी। बकरे अगर कमज़ोर हैं, न्यूरोबिन फोर्ट की टेबलेट आती है वो खिला सकते हैं, 1 गोली पर डे के हिसाब से। अगर पैदाइशी बच्चे हैं तो आधी गोली पर डे के हिसाब से, महीने भर के बच्चे हैं, 1.5-2 महीने के बच्चे हैं तो 1 गोली खिलाएं, ठीक है। क्योंकि कमज़ोरी में आने की वजह से इनको ऐसे की ज़रूरत होती है, तो आप इनको एक मल्टी स्टार भी दे सकते हो 1 ml। और अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम भी दे सकते हैं। मैं जिसका ट्रीटमेंट करने गया था अभी मैंने आपको बताया था, तो उस बकरी के बच्चों को कैल्शियम की कमी थी, नर्वाइकल खड़ा करना है इसके अलावा कुछ नहीं था। जुगाली कर रहा था, खा पी रहा था, सब परफेक्ट था, लेकिन बैठा है तो बैठा है, खड़ा है तो खड़ा है, खड़े से गिर रहा है। इंशाल्लाह फिर ठीक हो गया। और बच्चे बिल्कुल पैर पे कब से खड़ा नहीं लगते हैं, हाथ पे होते हैं, बाइक पे लगते हैं। तो ऐसा होता है कि वो बच्चे जो होते हैं डिवॉर्मिंग की जरूरत होती है, तो डिवॉर्मिंग और जो मंडी के बच्चे होते हैं ना वो डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं आसानी से। कटाई के माल में से गाजीपुर की दिल्ली में एक मंडी लगती है, वहाँ से कूड़ा माल मिलता है, कूड़ा। अगर आप जोहरी हैं तो हीरा परख के ला सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परख नहीं है तो आप वहाँ से माल ना लें, ठीक है, वहाँ से ना ख़रीदें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डैमेज माल मिलता है, सिर्फ कटाई का मिलता है। वहाँ की आप जाके कह भी नहीं सकते कि यार क्या दे दिया, क्योंकि वहाँ तो साफ बातें कटाई का माल मिलता है वहाँ पे। तो आप अगर फर्स्ट टाइमर हैं तो वहाँ से बिल्कुल भी ना ख़रीदें, और आपको परख है, आपके कोई पहचान वाले हैं तो आप वहाँ से ला सकते हैं। और वहाँ के लाए हुए जानवर की डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने उस बच्चे की डिवॉर्मिंग करवाई, डिवॉर्मिंग के बाद मैंने उन्हें कैल्शियम भी दिलवाया, विंदाल भी दिलवाया, और न्यूरोबिन फोर्ट की टेबलेट भी दिलवाई, और एक इंजेक्शन भी मैंने लगा दिया था। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।